इस वीडियो में आपको इस पाठ में आए प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये सबसे कठिन समय नहीं, इस कविता को हमने इसके भाग 1 में पढ़ा व समझा था। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। पाठ से ये कठिन समय नहीं है, ये बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं स्पष्ट कीजिए। तो एक बार कविता को फिर से पढ़ो ताकि आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आए। जैसे ये कठिन समय नहीं है, ये बताने के लिए निम्नलिखित तर्क दिए गए हैं। चिड़िया तिनका लिए अपने घोंसले के निर्माण में लगी है। गिरती पत्ती को थामने के लिए एक हाथ मौजूद है। रेलगाड़ी लोगों को उनकी मंजिल तक लेकर जा रही है। कोई सूरज डूबने से पहले अपने परिवारजनों को घर लौटने को कह रहा है। बूढ़ी नानी की अंतरिक्ष वाली कहानी सुनने को बच्चे आतुर हैं। इन सब तर्कों से पता चलता है कि अभी भी हमारी दिनचर्या सामान्य चल रही है, इसलिए ये कठिन समय नहीं है। चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनकों का क्या करती होगी? लिखिए। तो चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है ताकि वह अपना घोंसला बना सके। ये देखो कुछ इस तरह का। तिनकों से वह क्या क्या करती है? तिनकों से वह अपने परिवार की सुरक्षा के लिए घोंसला बनाती है। मुलायम तिनकों से अंडों को रखने के लिए जगह तैयार करती है। कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए उनमें लगातार, निरंतर, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। तो आप ऐसे 3 वाक्य बनाइए जो अभी भी से शुरू हो। जैसे वाक्य इस प्रकार हैं। अभी भी कोरोना काल चल रहा है, तो इस वाक्य में हमें लगातार या निरंतर चलने का भाव पता चल रहा है। ऐसे ही अभी भी माँ रोज पूजा करती हैं, अभी भी मैं हमेशा बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो इन दोनों ही वाक्यों में लगातार काम करने का भाव निकल रहा है। नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए नहीं अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। तो ऐसा कोई वाक्य बनाइए जिसमें नहीं और अभी भी का प्रयोग हो। तो जैसे वाक्य इस प्रकार हैं। तुम अभी भी चाय नहीं पीते हो, तो इस वाक्य में क्या निकल रहा है? आश्चर्य का भाव। क्या आप अभी भी ऑनलाइन बुकिंग नहीं करते हो? तो यहाँ पर संदेह का भाव निकल रहा है। मैं अभी भी बच्चों को बिना पढ़ाए नहीं सो सकती, तो यहाँ पर कर्तव्य का भाव निकल रहा है। ऐसे ही आप भी और वाक्य बनाइए और उनमें अलग अलग भाव देखिए कौन से भाव निकल रहे हैं। कविता से आगे घर के बड़े बूढ़ों द्वारा बच्चों को सुनाई जाने वाली किसी ऐसी कथा की जानकारी प्राप्त कीजिए जिसके आखिरी हिस्से में कठिन परिस्थितियों से जीतने का संदेश हो। तो आप ये याद करिए जो आपकी दादी, नानी, दादाजी, नाना जी ने जो आपको सुनाई हो, उसमें ऐसी कोई कथा हो जिसमें आखिरी हिस्से में कठिन परिस्थितियों से जीतने का कोई संदेश हो। जैसे एक बार एक गांव में अकाल पड़ गया। अकाल यानी सूखा पड़ गया था। पीने के लिए पानी तक नहीं बचा था। लोग अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव में जाने के लिए मजबूर हो गए। गांव के सरपंच ने सभी को बुलाकर समझाया कि अगर हम सब मिलकर मेहनत से एक तालाब बना लें तो आने वाली बारिश का पानी इकट्ठा कर इस मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं। तो आगे बच्चों आप इस कहानी को बढ़ाइए। किस तरह कठिन परिस्थितियों में इन लोगों ने काम करते हुए जीत हासिल करी। आप जब भी घर से स्कूल जाते हैं, आपकी कोई प्रतीक्षा कर रहा होता है ना ऐसा? सूरज डूबने का समय भी आपको घर के खेल के मैदान से घर लौट चलने की सूचना देता है कि घर में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। जैसे ही अंधेरा होता है खेलते समय, तो आपको ध्यान आता है ना कि कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, घर जाना चाहिए।
प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हैं, अपने विचार लिखिए। तो ये आप अपने मन से लिखिए कि सबसे पहले तो आपकी प्रतीक्षा कौन करता है और उस व्यक्ति के बारे में आप क्या सोचते हैं। जैसे ज़्यादातर मेरी प्रतीक्षा माँ ही करती हैं। जब मुझे स्कूल से आने में या खेल के बाद लौटने में देरी होती है तो मैं सोचती हूँ कि माँ परेशान हो रही होंगी, उनको बहुत चिंता हो जाती है, वो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं और मुझसे बहुत प्यार करती हैं। तो कुछ इस तरह के विचार आप लिखिए। अनुमान और कल्पना। अंतरिक्ष के पार की दुनिया से क्या सचमुच कोई बस आती है जिससे खतरों के बाद भी बचे हुए लोगों की खबर मिलती है? आपकी राय में ये झूठ है या सच? तो मेरी राय में तो ये झूठ है। अंतरिक्ष पार से ऐसी कोई बस नहीं आती जो खतरों के बाद भी बचे हुए लोगों की खबर लाती है। यदि झूठ है तो कविता में ऐसा क्यों लिखा गया? तो कविता में इसे काल्पनिक रूप में इस्तेमाल किया गया है, इसलिए लिखा। अनुमान लगाइए, यदि सच लगता है तो किसी अंतरिक्ष संबंधी विज्ञान कथा के आधार पर कल्पना कीजिए वह बस कैसी होगी, वे बचे हुए लोग खतरों से क्यों घिर गए होंगे। इस संदर्भ को लेकर कोई कथा बना सके तो बनाइए। तो ये आप अपनी कल्पना शक्ति से बनाओ और देखो आप कितनी सुंदर कथा का निर्माण कर सकते हो। इस कविता को एक बार फिर से पढ़ें व समझें। आपने अपनी नानी से कौन सी कहानियां सुनी हैं, उनके नाम बताइए। जीवन में हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें ताकि आप हमेशा प्रसन्न रहें और जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं। सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।